एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोना, आप स्वर्ण कह लीजिए या गोल्ड कह लीजिए, इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से कुछ आता है तो आप उसको 100% सोल्व कर पाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे मैं प्रमुख धातु वाली जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सोना यानी कि गोल्ड के बारे में। सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है एयू। सोने का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एयू। और इसकी परमाणु संख्या होती है 79, यानी प्रतीक चिन्ह एयू और परमाणु संख्या 79 होती है। मैंने आपको बताया सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और ये किस रूप में पाया जाता है? क्वार्ट्ज रूप में। संसार के कुल सोने का 2% भारत में उत्पादित किया जाता है। तो भारत में कितने प्रतिशत उत्पादित होता है कुल सोने का? 2%। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है, यानी सबसे ज्यादा सोने का उपभोग है, जो सोने का यूज होता है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? भारत में होता है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात करें उत्पादित की, तो भारत जो है यानी टोटल जितना भी संसार में सोना उत्पादित किया जाता है उसका सिर्फ 2% ही उत्पादित कर पाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः केल्वराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, केल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से सोने का निष्कर्षण किया जाता है। सोना एक कोमल, आगाध वर्धीय और तन्य पीले रंग की चमकदार धातु होती है। सोना सबसे ज्यादा आगाध वर्धीय होता है। देखिए आगाध वर्धीय मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं, सभी धातु होती हैं और तन्य भी सभी धातु होती हैं। आगाध वर्धीय क्या होती हैं? जब इनको पीटा जाता है तो ये टूटती नहीं है, भंगुर नहीं बनती हैं। क्या होती है? फैलती रहती हैं। जैसे चादर वगैरह लोहे की आपने देखी होंगी तो ये फैल जाती हैं। और सोना क्या, सबसे ज्यादा इसको आप फैला सकते हैं। ये तन्य होता है, यानी इसको ताना जा सकता, तार के रूप में खींचा जा सकता है। सोना ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। सोने का विशिष्ट घनत्व जो होता है ये 19.3, इसका द्रवणांक 1063 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2600 डिग्री सेल्सियस होता है। सोना वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी ये सोना वायु के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। और अम्लराज, देखिए यहाँ पर ये अम्लराज है, ये अम्ल लार हो गया है, में घुलकर क्या बनाता है? क्लोरो ओरिक अम्ल बनाता है। यानी वायु के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अम्लराज में मिलकर ये क्या बनाता है? क्लोरो ओरिक अम्ल बनाता है। सोने का उपयोग आभूषणों में किया जाता है, हम सभी जानते हैं। सिक्के बनाने में और विद्युत लेपन में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी सोने का उपयोग विद्युत लेपन में भी किया जाता है। सोने के लवण फोटोग्राफी में, कोलाइडी स्वर्ण, कांच एवं चीनी उद्योग में प्रयोग होता है। यानी सोने के जो लवण है फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाते हैं। और जो इसके कोलाइडी स्वर्ण होता है, कोलाइडी, इसका उपयोग कांच और चीनी उद्योग में किया जाता है। सोने के वर्क, यानी इसे वर्क क्या होता है? पतली पिन्नी रूप की होती है। इसको क्या करा जाता है? छपाई और औषधियों में प्रयोग किया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। देखिए आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। सोने की शुद्धता किसमें व्यक्त की जाती है, मापी जाती है? आप कह सकते हैं कैरेट में। आपने देखा होगा कितने कैरेट का सोना है। तो ये क्या होता है? 100% जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अब ये कैरेट का हिसाब क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज कीजिए 22 कैरेट सोना है तो उसमें 22 भाग सोने होते हैं और जो दो भाग होते हैं वो किसके होते हैं? तांबे के होते हैं। यानी अगर आप 1 तोले के 24 हिस्से करते हैं तो उसमें जो 22 भाग होंगे वो सोना होगा प्योर 24 कैरेट वाला, और बाकी जो 2 भाग होते हैं वो तांबा होता है। ऐसे ही 20 कैरेट सोने में 20 कैरेट तो सोना होगा और 4 कैरेट क्या होगा? तांबा होगा। ओरिक क्लोराइड सोने का यौगिक होता है। इसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी सांप का जो विष होता है इसके रोधी सुई बनाने में किसका उपयोग होता है? ओरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और ये क्या है? सोने का ही एक यौगिक है। रोल्ड गोल्ड को सोने का कृत्रिम रूप कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रोल्ड गोल्ड को सोने का कृत्रिम रूप कहा जाता है।
इसमें 90% क्या होता है, कॉपर, और 10% एल्युमिनियम मिला होता है, यानी 90% कॉपर Cu और 10% Al यानी एल्युमिनियम का ये मिश्रण होता है, और देखने में बिल्कुल सोने की तरह लगता है। इसका उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में किया जाता है, यानी इसमें सोने का 1% भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सोने की तरह लगता है, इसलिए इसको रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना इसको कहा जाता है। किसे? आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। किसे? आयरन पायराइट। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम और सी साइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सोने से जुड़े, यानी स्वर्ण या कह लीजिए गोल्ड कह लीजिए, से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको और वीडियोस की तरह पसंद आई हो। इसके और पार्ट्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।